दोस्तों, आज एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी मेडिसिन चंद्रांशु रस उसके बारे में बात करते हैं। चंद्रांशु रस का जो इंडिकेशन है वो फीमेल से संबंधित बीमारियां हैं, महिलाओं की जो बीमारियां हैं उस पर इसके बहुत अच्छे रोल्स होते हैं और जनरली इसको फीमेल्स की प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ किया जाता है। चंद्रांशु रस का चूँकि रस कल्पना है और रस कल्पना जो होता है उसके अंदर पारा, उसके अंदर गंधक वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी रस कल्पना कोई भी है तो सेल्फ मेडिकेशन उसके नहीं करने चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग वैसे डॉक्टर्स या आयुर्वेद को जानने वाले लोग कैसे करते हैं। तो चंद्रांशु रस जो है आपका, इसका मेन एक्शन चूंकि यूट्रस पे है और वैसे यूट्रस के उन कंडीशन में जहाँ पर यूट्रस बल्की हो चुका है, यूट्रस अपना साइज यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है, उसके अंदर कोई सूजन, इन्फ्लामेशन ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि जब पेशेंट शौच के लिए बैठ रहा है उसके साथ उसका यूट्रस भी वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगा। इसके कंडीशंस होते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। बट ये प्रारंभिक दिनों में और कई बार एडवांस दिनों में अन्य कल्पों के साथ में इसका प्रयोग करने पर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना या गर्भाशय का योनि के द्वारा बाहर आ जाना, इन दोनों कंडीशंस में इसके बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। साथ ही साथ वैसे सारे कंडीशन जहाँ पर कफ के कारण होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कंडू, इचिंग हो रहा है वेजाइना के अंदर, फाउल स्मेल आ रहा है, वहाँ पे बहुत सारे वाइट क्लीट टाइप के मटेरियल वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, बहुत क्रॉनिक और लंबे समय से चलने वाला ल्यूकोरिया है जिसके साथ बदबू और एकदम थिक कंसिस्टेंसी में वहाँ से कुछ श्राव हो रहा है, वो सारे कंडीशंस में हम लोग चंद्रांशु रस का प्रयोग करते हैं। चंद्रांशु रस का और बेहतर प्रयोग किया जाता है कई बार प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद फीमेल्स के यूट्रस में या योनि मार्ग में कई बार पेन के कंप्लेन बनते हैं, दर्द की समस्या बनती है। और इस दर्द के साथ साथ यदि दर्द के साथ खुजली हो तो वहाँ पे आप चंद्रांशु रस का प्रयोग कर सकते हैं। बर्निंग एक और ख़ास बात कि कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर वेजाइना की जो लाइनिंग है अंदर, जो इंटरनल म्यूकस है उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस प्रॉब्लम के कारण कई बार पेनफुल क्वाइटस या साथ जब हस्बैंड के साथ वो लोग रह करके संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के दरमियान दर्द होगा और दर्द के साथ यदि बर्निंग हो यानी जलन वाली दर्द यदि हो रही है पेशेंट को, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर या फिर वेजाइनल पैसेज में, तो वहाँ पर चंद्रांशु रस का प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें 4-5 चीज़ें आपको बताई है। पहला, जहाँ यूट्रस जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का केस है। दूसरा, जहाँ पर थिक डिस्चार्ज हो रहा है, गाढ़ा पीला या ग्रीनिश बदबूदार ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एक कंडीशन होता है जहाँ पर डिलीवरी के बाद यूट्रस के अंदर या वेजाइनल पैसेज में दर्द हो रहा है, या हस्बैंड के साथ साथ रहने पे या फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो इंटरकोर्स के बाद फीमेल के वेजाइनल पैसेज में दर्द हो और साथ में जलन होना जरूरी है। दर्द के साथ यदि जलन होता है तो वहाँ पर आप चंद्रांशु रस का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इसके आप रिजल्ट भी देखेंगे। कुछ एक ऐसे कंडीशन है जहाँ पर सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है वो माइंड से रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट लंबे समय तक सेक्सुअल थॉट्स के बीच में रहे या बार बार उस तरह के थॉट्स लेने पे कुछ लोगों में हाइपोथैलेमस के अंदर, चूँकि वो इमोशनल सेंटर है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। और वैसे पेशेंट्स जो हैं वो पहले के समय में हिस्ट्रियल कंडीशन होता था जिसको अब आज के डेट में पैनिक डिसऑर्डर या बिहेवियरल डिसऑर्डर ऐसे कंसीडर किया जाता है। यानी पेशेंट जब भी सेक्स के बारे में सोचता है, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या उसके साथ कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सा देखता है, गाने देखे, पॉर्न देखे, तो वहाँ पर उसके वेजाइना के अंदर, उसके यूट्रस के अंदर या वेजाइनो यूट्रल जो कैनाल है इसके अंदर उसको एक अलग तरह का सेंसेशन फील होना स्टार्ट होता है और पेशेंट के अंदर बहुत बेचैनी, कई बार चिड़चिड़ापन और कई बार बेहोशी ऐसे कंडीशन बनने लगते हैं। यानी
यहाँ पर फिजिकली यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, बट पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि मेरे यूट्रस के अंदर या वेजाइनल पैसेज के अंदर पेन हो रहा है, या हमारे वेजाइनल पैसेज के अंदर एक कीड़े के रेंगने जैसा प्रॉब्लम आ रहा है, या उसको अलग तरीके से वो मन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है पेशेंट। और यदि आप उसका पीवी करके चेक करते हो और वहाँ पे कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटी नहीं मिले, और साथ में ये प्रॉब्लम सेक्सुअल थॉट से, फिल्मी गानों से, या सिड्यूसिव कंटेंट देखने से बढ़ रहा है, तो उन सारे कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग, चंद्रांशु रस का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो इसमें कुछ एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि पेशेंट के अंदर पेशेंस की कमी हो, पेशेंट बेचैन ज़्यादा हो, पेशेंट परेशान होने लगे, पेशेंट के परेशान होने से उसके यूट्रस के अंदर कोई कंप्लेन बनने लगे, या सेक्सुअल कंटेंट देखने से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे चंद्रांशु को हम लोग प्रयोग करते हैं। या फिजिकल या क्लिनिकल पिक्चर्स में यदि आप आते हो तो यूट्रस अपने जगह से हट जाए, यूट्रस के पास के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएं, और जब भी पेशेंट शौच के लिए बैठ रहा है या मल त्याग के लिए बैठ रहा है तो वहाँ से धीरे धीरे यूट्रस बाहर निकलने लगे। तो ये सारे कंडीशन में चंद्रांशु रस का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 125 mg का डोज ठीक ठाक है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, पेशेंट का बल अच्छा है तो 250 mg तक आप प्रयोग कर सकते हैं। भारत की लगभग सारी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं, किसी भी आप रेपुटेड कंपनी से लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। बट ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसका जब भी आप प्रयोग करोगे तो किसी अच्छे वैद्य के निर्देश से ही करना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके केवल नॉलेज के लिए है। तो आगे आपको किस विषय पर या किस मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेडिसिन का नाम या अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं या मेरी पूरी टीम प्रयास करेगी और आपको जल्द ही इसकी लिए जो भी इसका जिस टॉपिक के ऊपर आप बोलोगे वीडियो बना करके उपलब्ध कराएगी।